खालिद साहब, चीन ने हाइपरसोनिक मिसाइल और एटमी ताकत का मुजाहरा किया और शानदार मुजाहरा था। दुनिया एक दफ़ा देख के चौंक गई। क्या आप समझते हैं बराह रास्त ये अमेरिका को ही और इशारा दिया गया है ताकत का? जी बहुत शुक्रिया शायबानो आपका और इमरान का, आपने मुझे इनवाइट किया। देखिए ये दुनिया जैसे डॉक्टर साहबा कह रही थी कि बिल्कुल ये मल्टीपोलरिटी की तरफ जाना चाह रही है और जानी भी चाहिए। ये बड़ी मुश्किल से ये दुनिया कोल्ड वॉर से निकली थी, जब एक तरफ सोवियत यूनियन होता था, दूसरी अमेरिका होता था। अब ये सोल सुपर पावर रह गई, सो कॉल्ड अमेरिका। फिर वो आपने नोट किया होगा कि उन्होंने अपनी स्पीच में यहाँ 26 मुल्कों के लीडर्स मौजूद थे, 1 2 3 4 नहीं जिनका आपने नाम लिया। वो मोस्ट ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव थे ऑर्गेनाइजेशन के, और 50,000 से ज्यादा लोगों से एड्रेस कर रहे थे। और चाइनीज जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने शी ने ये कहा है कि आज इंसानी अमन या जंग या मकालमा तसादुम की तरफ नहीं है, हम आगे की तरफ चलना चाहते हैं। और ये एक हिस्टोरिकल यानी ये इवेंट है। 66 साल बाद आपने नोट किया होगा शुमाली कोरिया के जो लीडर हैं वो शामिल हुए हैं, और ये एक नया न्यू नॉर्मल की शक्ल ले रहा है, जिसके अंदर ये रियलाइजेशन अमेरिका को डेफिनेटली डायरेक्टली इनडायरेक्टली हुई होगी और होनी भी चाहिए कि अब दुनिया जंगल के कानून की तरह नहीं चल सकती। माइट इज राइट वाले से निकल गए कि अगर आपने किसी को सपोर्ट किया है तो जो आपके साथ उसको सपोर्ट करेगा आपके आइडिया को, वो आपका दोस्त है, जो मुखालिफ होगा वो आपका दुश्मन या आपका मुखालिफ है। तो ये दुनिया मल्टीपोलर होनी चाहिए। इसका मतलब है कि हर मुल्क को अपनी नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से फैसले करने चाहिए। ये कहना कि ये जिस मुल्क के रशिया से तेल लिया वो मेरा मुखालिफ होगा, ये दुनिया अब आगे निकल रही है और निकलेगी भी। आने वाले वक्तों में और ज्यादा लूजन आउट होंगी, स्टेक होल्डर्स डिफरेंट होंगे दुनिया में। हम ये रियलाइज ही नहीं करते क्या। चिश्ती साहब, शी जिनपिंग के बयानात की अगर बात करें, उन्होंने कहा कि चीन को डराया दबाया नहीं जा सकता। आप क्या समझते हैं, ये बयानात आलमी ताकतों के खदशात कम करेंगे या ज्यादा होंगे इससे मजीद? देखिए एक तरफ आपको जाहिरन लग रहा होगा कि ये बढ़ाएंगे खदशात, लेकिन एक तरफ कम भी करेंगे। जब बड़ी एक फोर्स को पता होता है कि देयर इज ए चेक एंड बैलेंस है, यानी एक टिट फॉर टैट है या एक काउंटर एक आर्गुमेंट भी है, तो फिर दुनिया में अमन ज्यादा हो जाता है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अंदर अगर आप देखें तो क्या हुआ था, बुनियादी तौर पर हिंदुस्तान ने समझा था कि हम जो चाहेंगे, जिस टर्म्स पर चाहेंगे, पाकिस्तान को मनाएंगे और सबसर्विएंट बनाएंगे। लेकिन जब नहीं हुआ तो आपने देखा कि अदरवाइज खुदा ना खासा हो जाता तो इस खत्ते का पूरा बैलेंस और डायनामिक्स बदल जाने थे। अब क्योंकि वो नहीं हुआ तो अब इस अमन के लिए बेहतर है कि जिस तरह हमने जवाब दिया, और अगर खुदा ना खासा हम फिटिंग जवाब ना देते तो अमन की बजाय बुलडोजिंग हो जाती और हेजमनी रीजनल कायम हो जाती। इवन आपने सही कहा कि ताइवान के सदर लाइचेंग ने भी कहा है कि ताइवान को अमन को गोली की नाली से नहीं आप बना सकते हमें कि हम अमन की तरफ लेकर आए। तो दुनिया नेगोशिएशन की तरफ जा रही है, इक्वल टर्म्स की तरफ जा रही है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट की तरफ जा रही है, और अपनी अपनी सॉवरेनिटी और नेशनल इंटरेस्ट की तरफ जा रही है, जो कि दुनिया के लिए ओवरऑल एक पॉजिटिव साइन है। हम पुरज़्म हैं आपको आगाह करने के लिए। अगर आप दुनिया भर से हासिल होने वाली इत्तलात, मालूमात और खबरें जानना चाहते हैं तो अभी सुनो न्यूज़ का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।